कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। श्री जिनेंद्र देव को जब श्रावक स्पर्श करता है तो शुद्ध होकर स्नान करने के बाद करता है। तो विचारने की बात है कि ऐसे अपवित्र, घृणास्पद, हिंसा से उत्पन्न उस चमर को अहिंसा का पूर्ण उपासक श्रावक भी देवादिदेव परम वीतराग के जिनबिंब के ऊपर कैसे ढोर सकता है? ओहो, कैसे ढोर सकता है भाई साहब। माने ये उपासक है, देवादिदेव का उपासक है, वीतरागी जिनेंद्र देव का उपासक है ये भाई अनिल भाई दोषी जी। ये वीतरागी जिनेंद्र देव का उपासक है ये श्रावक अहिंसा का पालन करने वाला है। ये ऐसा चंवर श्री जिनेंद्र देव के ऊपर कैसे ढोर सकता है? अतः मूल संघामनाएं वाले, देखो मूल संघामनाएं, मूल संघ क्या होता है? अरे श्री जिनेंद्र देव का, भगवान महावीर स्वामी का जो सच्चा पंथ है, जो मूल मार्ग है, उसी का नाम है मूल आमनाएं। उस मूल आमनाएं वाले श्रावक लोग चमर गाय के बालों को नहीं ढोरते। चमर गाय के बालों को, चमर तो होने चाहिए, चमर लेकर के नृत्य किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इस तरह का उपयोग नहीं करना चाहिए मूल आमनाएं वालों को। बल्कि कैसे चमर होने चाहिए? शुद्ध गोटे के हों अथवा चांदी के तारों का बनवाकर जिन मंदिर में काम में लाते हैं, जिनके स्पर्श करने में शुद्धता भी है, लौकिक उज्ज्वलता और श्रावक धर्म की पूर्ण रूप से प्रशस्तता बनी रहती है। इसका मतलब जैन मंदिर के अंदर किस तरह के होने चाहिए, जैन मंदिर में किस तरह के चंवर होने चाहिए? गोटे के चंवर होने चाहिए, चांदी के चंवर होने चाहिए, चांदी के तार वाले चंवर होने चाहिए। देखिए, यदि नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं होते हुए दिखाई देवे तो आप लोगों को कह सकते हो, समाज में कह सकते हो। आपके अध्यक्ष मंत्री जो हैं उन्हें तो कम से कम इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए। पता नहीं होता है, महंगे मिलते हैं, कीमती होते हैं, लोगों को ऐसे लगता है कि ज़्यादा महंगी चीज़ आनी चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, गोटे से ज़्यादा महंगे आएंगे वो चमड़ी गाय के। वो गोटा नहीं जानते आप? गोटे को क्या कहते हैं? गोटा तो बहुत साड़ियों वगैरह में, सूट वगैरह में सिल्वर कलर का ऐसा चमकता हुआ सा दिखाई देता है, जो होता है गोटा कहते हैं उसे। गोटे का क्या शब्द है उसका, और क्या शब्द होगा, है ना? शाइनिंग लेस कह सकते हैं, शाइनिंग लेस ऐसा, है ना? जरी गोटा, इस तरह के प्रयोग, चमकीली लेस है, शाइनिंग लेस। क्लोथ कपड़े जैसा ही है वो, है ना? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, गोटा किनारी होती है, लेस होती है सब। अवनीश भाई, तो इस तरह की चीज़ को गोटे का उपयोग में ले सकते हैं, उससे लौकिक उज्ज्वलता भी है। चांदी के हो सकते हैं, उनमें स्टोन लगे हुए हों तो भी हो सकते हैं, है ना? पत्थर होते हैं, पाषाण होते हैं, स्टोन, तो उनका भी प्रयोग वगैरह हो सकता है, उनको भी उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए, भावार्थ पढ़ रहे हैं यहाँ। माने कितना सतर्क और सावधानी की बात ये कह रहे हैं यहाँ। भावार्थ, इसी श्लोक का भावार्थ पढ़ रहे हैं। चमड़ी गाय की पूंछ के बालों के चमर बनता है, वो फेमस ही है। वो जो चमड़ी गाय होती है, जैसे याक कह करके पुकारा है। और यदि आप चमड़ी गाय, आजकल तो नेट पर सब चीज़ें अवेलेबल होती है, और भी देखिए आप, मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ढूंढिए, तलाशिए, जानिए, जानकारी लीजिए, बच्चों को बतलाइए, अपने बच्चों को बतलाइए। नहीं तो क्या होगा, नए नए मंत्री बनेंगे, नए नए अध्यक्ष होंगे, कभी मंदिर के लिए चंवर लाने का प्रसंग बनेगा तो दुकान पर जाएंगे और दुकान के ऊपर महंगे मिल, भले महंगे से महंगे देना। आजकल तो क्या होता है, बच्चों को ये लगता है ज़्यादा महंगी चीज़ें, इसका मतलब वो अच्छी है, इसका मतलब वो क्वालिटी वाली है। तो भैया, तुम ज़्यादा महंगी चीज़ें, इसका मतलब वो ज़रूर हिंसा से बनी हुई होगी। जैसे लेदर के बेल्ट वगैरह होंगे, पर्स वगैरह होंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। तो जो ज़्यादा महंगे होंगे, इसका मतलब उनमें लेदर होने की संभावना 100% है, ये मान करके ही चलना चाहिए अपने को। सचिन जी भाई साहब, एटलांटा वाले, देखिए क्या कह रहे हैं।
चमड़ी गाय की पूंछ के बालों के चमर बनता है और चमड़ी गाय को अपनी पूंछ से इतना प्रेम होता है कि वह उस पूंछ के प्रेम से प्राण तक दे देती है, खुद ही आत्महत्या कर लेती है, ऐसा समझ लो आप। अरे अब मैं जी करके क्या करूं, मेरा तो सौंदर्य ही चला गया, ऐसा होता है ना। जैसे समझ लो आप, बहुत सुंदर, यहाँ भी देखा जाता है दुनिया में, किसी एक के ऊपर तेजाब डाल दिया, किसी का चेहरा बिगड़ गया, चेहरा खराब हो गया, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं किसको, चेहरा ही बिगड़ गया मेरा, तो शक्ल ही बिगड़ गई। तो चमड़ी गाय जो है उसके बेचारी के पूंछ काट दी, अब वो शर्मसार हो जाती है और प्राण तक त्याग देती है। जिस समय जंगल में घूमती रहती है उस समय पूंछ के इच्छुक पार्वतीय मतलब पर्वत पर रहने वाले लोग अथवा भील आदि वृक्षों पर शस्त्र लेकर बैठ जाते हैं। जिस वृक्ष के आसपास से वे निकलती हैं उस समय निशाने से ऐसा शस्त्र फेंकते हैं कि उसकी पूंछ के 2 विभाग हो जाते हैं। पूंछ कटने के बाद वह उसी जगह पर उसके प्रेम से एवं पीड़ा से खड़ी हो जाती है, वहाँ से नहीं चलती। फिर उसे या तो वे लोग मार डालते हैं अथवा वनेले पशु, वन में घूमने वाले पशु, सिंह आदि क्रूर जीव मार देते हैं। ऐसे चमर, जो चमर एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के बिना उपलब्ध नहीं होता, उसको अहिंसा प्रेमी जैन बंधुओं को मंदिर में ले जाना एवं भगवान की सेवा में उपयुक्त करना सर्वथा अयोग्य है। क्या वैभव जी, अब जी कर क्या करें जब दिल ही टूट गया। ऐसी हालत है, बिल्कुल इसी तरह की स्थिति है। माने जब शर्म इतनी आती है कि मैं जिसके कारण, वही देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाली ही बात है कुल मिलाकर के, जिसका देह के प्रति इतना एकत्व पना है और फिर हिंसा भी हो गई, सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा है। अरे सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा से जो पाप का बंधन है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैन लोग जब एकेंद्रीय जीव की सुरक्षा करते हैं, जैन लोग जब 2 इंद्रिय जीव की हिंसा से बचते हैं, जैन लोग जब 3 इंद्रिय चींटी मारने को तैयार नहीं होते हैं, जैन लोग जब मच्छर के लिए गुड नाइट लगाने के प्रयोग से भी बचने का प्रयत्न करते हैं, तो वे जैन लोग सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा से उत्पन्न होने वाली इन चंवरों का उपयोग, और वो भी अपने घर गृहस्थी के पाप कार्यों में नहीं, उसका उपयोग जिन मंदिर में करे, बोले ये बात कुछ जचने योग्य दिखाई नहीं देती है। चलिए, बात तो हुई यहाँ किसके संदर्भ में, चमर के संदर्भ में। जब प्रकरण मंदिर में हिंसक वस्तुओं के उपयोग का ही आ गया है, जब हिंसक वस्तुओं के उपयोग का निषेध यहाँ किया जा रहा है, तो फिर प्रश्न उठा दिया, यदि ऐसा ही है तो कच्चे चमड़े से मड़ी हुई सारंगी, तबले आदि वादित्र मंदिर जी में क्यों ले जाए जाते हैं? बोलो, क्यों लाए जाते हैं भाई साहब? मंदिर में तबला क्यों लाया जाता है? मंदिर में ये सारे प्रयोग क्यों लाए जाते हैं? ये हारमोनियम बज रहा है, उसके अंदर भी चमड़े का प्रयोग होता है, तबला है, सारंगी है, गिटार है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर चमड़ा उपयोग में आता हो वो तो प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, फिर क्यों लाए जाते हैं? जवाब दे रहे हैं भाई साहब, चमड़े से मड़े हुए वादित्र अपवित्र ही हैं, अतएव वे श्री जी से दूर रहते हैं। आप लोगों के मंदिरों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ टोडरमल जी के मंदिर में, दिगंबर जैन तेरापंथी बड़े मंदिर में, और हमारे दीवान बदीचंद जी के मंदिर में, जो टोडरमल जी साहब के सुपुत्र गुमानी राम जी के ऊपर मैंने एक दिन प्रवचन किया था, पहले डाला है, आप लोगों ने सुना भी होगा। गुमान पंथ आमनाए जहाँ गुमानी राम जी का जो मंदिर है वो, और टोडरमल जी का मंदिर, हम बहुत बुद्धिपूर्वक उन मंदिरों के अंदर ये ढोलक वगैरह का प्रयोग, इस तरह का जो चमड़े की है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। मंदिर में पहले ही यदि किसी ढोलक वाले को बुलाएंगे, यदि किसी आयोजन में विधान वगैरह के समय में यदि उनको बुलाएंगे, तो फिर उसको बुलाएंगे ही नहीं हम उसको पहले से ही कहेंगे कि भैया तुम कौन सा उपयोग में लेते हो ये बतलाओ। तुम यदि बिना चमड़े वाला उपयोग में लेते हो तो हमारे मंदिर में एंट्री हो सकती है, तुम ला सकते हो, बिना चमड़े वाला लेकर के आओ। तो फिर वो बिना चमड़े वाला लेकर के आते हैं, तो नई प्रयोग में लाना चाहिए। विचार कर सकते हैं अपन लोग,
कहाँ कहाँ पर हिंसा हो रही है, किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है, मंदिर में आ रही है और सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा से बन करके आ रही है, तो हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा। मंदिरों की पवित्रता भी भंग होती है, मालूम है आपको, मंदिरों की विशुद्धि भी नहीं रहती है। माने मंदिरों में विशुद्धि नहीं होने के पीछे भी कारण ये हैं, मंदिरों में विशेष जाति के अतिशय नहीं होने के पीछे भी कारण ये हैं। आज देव लोग नहीं आ रहे हैं, विशेष प्रकार के अतिशय जिन मंदिरों में नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है। इसलिए बहुत सावधानी रखें। हम यदि मंदिर के पदाधिकारी हैं, यदि सत्ता हमारे हाथ में है, तो ज़रूर इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए और अन्य जो लोग हैं उनको भी इस संबंध में अवेयर किया जाना चाहिए। चलो एक और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न मयूर पीची के संदर्भ में। पीची क्या है? देखो प्रश्न, मुनि महाराज मयूर पीची को अपने समीप क्यों रखते हैं? वे भी एक जीव के शरीर का अवयवी है, खुद महाराज हैं, खुद मुनिराज हैं, मयूर पीची रखते होंगे। बोलो अब ये निषेध कर रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं रखें? बोले अरे भाई, हम जिस मयूर पीची को रखते हैं, उपयोग में लाते हैं, जरा उसका स्वरूप समझ लो। जनागम में जो मयूर पिच्चिका रखने का विधान कहा है, उसका स्वरूप समझ लो। वो मयूर पिच्चिका जो बनती है वो कितनी निर्दोष होती है। हाँ, आज जिस तरह से बन रही है, किसी यदि मयूर की हिंसा तो की नहीं जा सकती है, वो तो बैन है पूरे देश में, राष्ट्रीय पक्षी है वो तो हमारा मोर स्वयं छोड़ देता है। और मयूर पीछी जैसी कोमलता दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं हो सकती है। गिद्ध पीछी से प्रयोग किया अपने कुंदाचार्य देव ने, उन्होंने गिद्ध पीछी का उपयोग लिया और ऋषभ जी भाई साहब सामने से लिख रहे हैं कि पिछले 20 साल से छिंदवाड़ा मंदिर, भाई साहब बहुत बहुत अनुमोदनाएं हैं, जहां आप जैसे सक्रिय विद्वान लोग जुड़े हुए हों वहाँ ऐसा हिंसक कार्य कैसे हो सकता है। देखिए बात यहाँ ये कह रहे हैं, मुनिराज के पीछे के संदर्भ में चर्चा चल रही है। अपने आप ही गिरते हैं। वर्ष में एक बार मोर के माध्यम से स्वयमेव ही, यहीं से जवाब पढ़ लेता हूँ जो नीचे लिख रहे हैं, वह मयूर के शरीर का अवयव है किंतु उसकी हिंसा के द्वारा उपलब्धि नहीं होती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा के द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं होती मयूर पीची की। जो उमा स्वामी आचार्य को गिद्ध पिच्छ कहा जाता है, या समझ लीजिए गिद्ध पिच्छाचार्य, कुंदाचार्य देव का भी एक अलग नाम कहते हैं, जो विदेश क्षेत्र से लौटते समय उन्होंने गिद्ध की पीछी से काम चलाया, वो इमरजेंसी की बात थी, वो विशेष परिस्थिति की बात थी। अदरवाइज मयूर पीची इतनी कोमल होती है, इतनी कोमल होती है कि यदि उस मयूर पीची को अपनी आँख के ऊपर, कितनी सेंसिटिव है अपनी आँख के ऊपर भी यदि उसको फेर दिया जाए, खुली आँख के ऊपर, तो आपकी आँख में रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़े। बोलो इतनी कोमल होती है। जीवों की हिंसा से बचाने के लिए, जिसमें जीव हिंसा नहीं होवे और सुरक्षा की दृष्टि से संयम का उपकरण है, मुनिराज के लिए ये संयम का उपकरण है। आप सोचिए, जब मुनिराज धूप से छाया की तरफ गमन करते हैं, जब मुनिराज छाया से धूप में आते हैं तो भी अपने पूरे शरीर को पहुँच करके आते हैं। आपने देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा, बात इस तरह की देखी होगी। क्योंकि जो धूप के जीव होते हैं, धूप में रहने वाले जीव, वे यदि छाया में चले जाएंगे तो मर जाएंगे अपनी बॉडी के साथ में टच होकर के। और जो छाया के जीव हैं, यदि वे धूप में जाएंगे तो बॉडी के साथ में जाकर के उनकी हिंसा होगी। इसलिए वहाँ जाने से पहले ही पहुँच करके किसी दूसरे वातावरण के अंदर वे प्रवेश करते हैं। पिच्ची का परिवर्तन तो होता ही है, होना ही चाहिए, क्योंकि साल भर में वो पिच्ची का घिस भी जाती होगी, जो कुछ भी होता होगा उसका, तो एक बार साल में पिच्ची का परिवर्तन होता है। लेकिन इसका कोई उत्सव किया जाए, इसकी कोई बोलियां लगाई जावे, इसके संबंध में कोई लाखों करोड़ों रुपया लुटाया जावे, खर्च किया जावे, अब ये सब बड़े आयोजन होने लग गए हैं, द्वंद्व फंद होने लग गए हैं बहुत सारे।
हम क्या कहें, बिल्कुल मुनिराज वनखंड में रहने वाले, शुद्ध सात्विक आचरण करने वाले, निर्दोष आचरण करने वाले, स्वयं ही वे जहाँ वनखंड में जहाँ रहते हों, जहाँ भी रहते हों, और उन्हें स्वयं ही वहाँ पीछी मिल गई, स्वयं ही उस पीछी को लिया, मयूर पंखों को लिया और उसकी पीछी बना ली और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। इतना सहज था, मतलब ये दुनिया भर के आडंबर करें और उनके लिए लाएं करें आयोजन, दुनिया भर की ये सब जो अब जो हो रहा है सो हो रहा है, अपन उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते। अब चलो उस बहाने पैसा इकट्ठा हो जाता है, सब जगह पर पैसा ही दिखता है। खैर देखिए, ये लिख रहे हैं मयूर के शरीर का अवयव नहीं है, हिंसा द्वारा उसकी उपलब्धता नहीं होती। मयूर स्वयं आसोज अथवा कार्तिक मास में अपने पंख छोड़ देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, खुद ही छोड़ देते हैं। जो मोर होते हैं, पिकॉक, वे आसोज में या कार्तिक महीने में अपने पंख छोड़ देते हैं। मयूर पिच्छ अत्यंत कोमल और प्राणियों की हिंसा के बिना ही प्राप्त होने के कारण जीव रक्षा के लिए पास में रखते हैं। माने 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, विकलत्रय जीव, अरे यहाँ तक कि मैंने बतलाया ना आपको नहीं दिखने वाले जीवों की भी विराधना। अब धूप से छाया में गए तो आपको तो दिख ही नहीं रहे हैं जीव, छाया से धूप में आए आपको तो दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन आगम इस तरह का विधान कहता है कि शरीर को पहुँच करके धरती पर आपको कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा है। कोई झाड़ू लगा करके थोड़ी ना लेट रहे हैं मुनिराज, वहाँ तो जीव नहीं है। ये मुख्य प्रयोजन है, जीव नहीं होवे ऐसे स्थान पर लेटते हैं। आपको मालूम मुनिराज करवट क्यों नहीं लेते हैं, एक करवट से क्यों सोते हैं? क्योंकि पीछे से निर्दोष स्थान करके वे लेटे हैं वहां। अब वे करवट यदि लेंगे तो पीछे के जीवों की हिंसा होने का प्रसंग प्राप्त होगा, इसलिए करवट नहीं लेते, एक करवट से सोते हैं हमारे मुनिराज। भूमाई पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, छेड़ाला की पंक्ति है, 250 साल पहले यहीं लिखी गई। अलीगढ़ में हैं आज हम, मंगलायतन में, यहीं सासनी में दौलत राम जी ने यहीं बैठ कर के छेड़ाला की रचना की। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, ये सुंदर पंक्तियों की रचना इसी धरातल से हुई है। देखिए आगे क्या लिख रहे हैं ये, फिर प्रश्न उठाया। चामुंडराय कृत, आगे सुंदर बात कह रहे हैं। चामुंडराय कृत चारित्र सार में तो गाय के शिरोभाग से निकले हुए गोरोचन तथा हिरण की नाभि से निकलने वाले कस्तूरी तक को भी गृहस्थों को कार्य में लाने योग्य बतलाया है, जबकि ये दोनों चीज़ें भी प्राणी की हिंसा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती, तो फिर इनका विधान क्यों किया? बोलो क्या करें? लिखा है उसमें, ग्रंथ का उदाहरण दे दिया है इन्होंने, किस किस चीज़ के लिए कह दिए चारित्र सार में। गाय के शिरोभाग से निकले हुए गोरोचन, गोरोचन नाम का एक पदार्थ होता है जो गाय के शिरोभाग से निकलता है। गाय ही नहीं, इसी तरह के और भी कुछ पशु हैं जिन पशुओं के द्वारा, जिनके मस्तक से वहाँ से वो गोरोचन नाम का पदार्थ निकलता है। देखिए तो ये कह रहे हैं पीले रंग का होता है वो पदार्थ, गोरोचन कहलाता है, और हिरण की नाभि से निकलने वाले, कस्तूरी की बात हो गई, कस्तूरी तो नाभि में है, कस्तूरी नाभि में होती है ना। तो जबकि ये दोनों चीज़ें हिंसा से बन रही है, तो फिर इनके प्रयोग के संदर्भ में क्यों लिखा गया? देखो जवाब देते हैं इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। उत्तर 401 नंबर पेज। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक और दूसरी पारलौकिक। 2 तरह की क्रियाएं भैया, एक लौकिक क्रियाएं हैं, एक पारलौकिक क्रियाएं हैं। लौकिक क्रिया मोक्ष मार्ग में बाधा डालने वाली होती है, लौकिक क्रियाएं, अतः वे लौकिक क्रिया का कथन है। अब ये लौकिक क्रियाएं, लौकिक क्रियाओं के अंदर कह दिया होगा, जो ले रहे हैं तो ले रहे हैं, अब कोई बात नहीं। घर गृहस्थी के अंदर गोरोचन ये पीला पदार्थ होता है, कुछ निकलता है, हिंसा करके भी निकाला जाता है, कई बार वो नहीं भी निकलता है, कई बार उनके मर जाने के बाद में भी उस पदार्थ को निकाला जाता है, वोमिटिंग से भी निकालते हैं, वोमिटिंग वगैरह से भी निकलता है कभी कभी गोरोचन। गाय के पित्त
गाय का पित्त है वास्तव में, वो गाय का पित्त जैसा है, पीला पीला है। तो वो गाय के पेट में से भी निकालते हैं, मर जाने के बाद भी निकाल लेते हैं। वो वोमिटिंग वगैरह उसके द्वारा हो रही है तो उसमें भी निकल सकती है इस तरह की चीज़ें। खैर कुल मिलाकर के इससे बचना ही चाहिए जितना संभव हो सके। भाई प्रतीक जी, बचने की प्रेरणा यहाँ दी जा रही है। लौकिक कार्यों में जिन चीज़ों का उपयोग होता हो उन चीज़ों को आप धार्मिक क्रियाओं और धार्मिक कार्यों के लिए अडॉप्टेबल तो नहीं मान सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं अरे घर में तो न मालूम क्या क्या करते हैं, घर में तो भोजन भी करते हैं, तो क्या मंदिर में भोजन कर लिया जाए? ये तो नहीं कहा जाएगा। घर में तो खाना बनता भी है, घर में तो गेहूँ पिसता भी है, तो मंदिर में उपयोग में ले लिया जाए। इसलिए यहाँ तो पारलौकिक क्रियाओं की चर्चा चल रही है। जिनेंद्र का मोक्ष मार्ग मोक्ष के अभिमुख करने वाला है, अतः मोक्षाभिलाषियों को यह भी अग्राह्य है। माने फिर ये भी कह सकते हैं घर गृहस्थी के प्रकरण में उन्होंने कहीं लिख दिया होगा, उचित तो यही है, हम तो यही कहेंगे कि घर में भी गोरोचन का प्रयोग नहीं किया जावे। कहाँ प्रयोग होता होगा पता नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं जहाँ भी प्रयोग होता हो लोग जानते, जो उपयोग करते होंगे वे ज़रूर जानते होंगे, है ना। जो उपयोग करते होंगे वे ज़रूर जानते होंगे। हम उपयोग करते नहीं इसलिए जानते नहीं। फिर भी आपको बतला दिया, पीले कलर का पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, और गाय की वोमिटिंग से निकला है, गाय का पित्त है, कभी वोमिटिंग से निकल गया है, कुछ उसके ऊपरी भाग में होता है, यहाँ कंठ भाग के अंदर जैसा होता है, कहीं उसको मार करके भी निकाला जाता है, ऐसा है। इष्टोपदेश में 19वें पद्य का प्रमाण इसमें साक्षी है। 19वें पद्य में इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य देव कुछ कह रहे हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। कितना स्पष्ट हो गई है ना बात। देखो, जो जीव के लिए अर्थ में लिखा, जो चीज़ जीव की उपकारक है वह शरीर की अपकारक है, और जो शरीर का उपकारक है वह आत्मा का अपकारक है। स्पष्ट हो गई बात। जो जीव की उपकारक है वो शरीर की अपकारक माने विरुद्ध होगी, और जो शरीर की उपकारक है वो जीव की अपकारक होगी। मैंने प्रसंग सुनाया था आपके बीच में श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का। 2 बगिया हैं, 2 गार्डन हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर। तो जिसका ध्यान शरीर रूपी बगीचे को सींचने में लगता है उसका आत्मा रूपी बगीचा सूख जाता है। उनसे पूछा कि आपका शरीर इतना कमज़ोर क्यों दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा इन 2 बगीचों में से मेरे उपयोग का सिंचन मेरे चैतन्य आत्मा रूपी बाग को सींचने में होता है, इसलिए शरीर सूखा हुआ दिखाई देता है। ये कैसे ज्ञानियों के वचन होते हैं, कैसा उनका चिंतन होता है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। ये इष्टोपदेश 19 नंबर के श्लोक में भी यही बात लागू होती है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इष्टोपदेश पूरे प्रवचन है इष्टोपदेश के ऊपर हमारे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किए हुए प्रवचन है। पूरे ग्रंथ के ऊपर प्रवचन है। 17 प्रवचन के अंदर 17 प्रवचन में पूरा इष्टोपदेश पूर्ण किया है, और नए नए लोगों के लिए तो बहुत रोचक प्रवचन है, इंटरेस्टिंग भी हैं। मैंने अन्य साधर्मी बहुत नए नए थे, शिविर लगाया था वहाँ पर, तो उस दृष्टि से लिया था। वो सरलता है, तो जो प्लेलिस्ट के अंदर वो इष्टोपदेश के नाम से मिल सकते हैं आप लोगों को। तो हो गया ये। अपने पदार्थ लौकिक रीति से शुद्ध मान लिए गए हैं, किंतु वे पदार्थ सर्वथा अशुद्ध समझने चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।